सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कि अरे मैया का स्वरूप मैंने सुना है कि बड़ा प्यारा हो गया है, चल के जरा देखें तो कि जो भगवान को अपने गर्भ में धारण करता है वो दिखता कैसा होगा। ये तीनों देवियां अपने आप को रोक नहीं पाई, ये तीनों देवियां अपने आप को रोक नहीं पाई और पहुंच गई मां के सामने। मां बैठी हुई थी। कौन मां? देवकी। मां देवकी बैठी हुई थी कारागार में। कितने दिनों से मतलब उसी कारागार में बेचारी थी, कितनी तकलीफ थी, लेकिन सौंदर्य देखिए सारा। साधना में तकलीफ तो होती है, लेकिन एक अजीब सी आभा होती है चेहरे पर। कुछ लोगों को आप देखते होंगे कि उनके चेहरे पे एक आकर्षण होता है महाराज, कोई उम्र बंधन नहीं होता, उनके चेहरे का ऐसा आकर्षण होता है, बस मन करता है इनको देखते जाएं। वो साधना से पैदा होता है, वो भोगने से नहीं पैदा होता है। जो लोग भोगते हैं जीवन को, वो सौंदर्य उनमें आ ही नहीं सकता, उनमें वो तेज आ ही नहीं सकता। साधना जो अपने शरीर को तपाते हैं वो उनका शरीर चमकता है महाराज। और मैं कहना चाहता हूं कि बड़ों की बात मानिए, गुरुओं की बात मानिए, शास्त्रों की बात मानिए। जैसे यहाँ कर्मकांड में एक मेन होते हैं और उनकी बात भी मान लेने में कोई बुराई नहीं है महाराज। जो अपने से किसी भी पद से, प्रतिष्ठा से, किसी भी तरह से या जन्म से अगर वो आपसे श्रेष्ठ है, और मैं तो कहता हूं महाराज हर इंसान का आप सम्मान कीजिए। सम्मान देने से सम्मान स्वतः मिलने लगता है महाराज। एक बार आप झुक करके, अगर कोई आपको गलत थोड़ा डांट भी रहा हो ना, और उस समय कहिए नहीं नहीं आप ठीक कह रहे हैं, अगर वो पढ़ा लिखा है, उसे एहसास होगा, तो बाद में खुद आके आपसे कहेगा नहीं हमसे गलती हो गई। तो आप सम्मान देना सीखिए महाराज, सम्मान अपने आप मिल जाएगा, सम्मान अपने आप मिल जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मां के सामने तीन लोग आकर के खड़े हैं। तीनों ने मां को देखा और अब रोक नहीं पाई। कौन? रुद्राणी, यानी मां गौरा अपने को रोक नहीं पाई। उन्होंने कहा आइए आज आपके बालों की सेवा कर दूं, क्योंकि आज आप गर्भवती हैं और गर्भवती स्त्री तो बहुत बड़ा स्वरूप होता है। आज मैं आपकी सेवा करूंगी। देखिए एक गर्भवती स्त्री का सम्मान तो ये तीन देवियां कर रही हैं महाराज। मां का स्वरूप कितना बड़ा होता है कि रुद्राणी ने कहा आइए आज आपके बालों को संवार दूं। अब वो लगी उनके सर में हल्का सा तेल लगाकर मालिश कर रहे। देवकी सोच रही कौन लोग हैं ये, कैसे कारागार में आ गए। लेकिन वो गर्भावस्था में थी, थोड़ा तकलीफ में थी, तो उनको वो सेवा अच्छी लग रही थी। तो कहीं ठीक है बहन, सर ठीक है दबा दो। तो वो तेल लगा करके मां गौरा रुद्राणी देवकी की सेवा करने लगे। ब्रह्माणी ने कहा अगर ये सर पर क्या कहते हैं आपके तेल मालिश कर रही हैं, तो लाइए मैं आपके हाथों में मेहंदी सजा दूं, आपके हाथों को दबा दूं। ब्रह्माणी ने हाथ पकड़ लिया। अब लक्ष्मी ने सोचा एक ने सर एक ने हाथ, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो मेरी होने वाली सास हैं, इसलिए मेरा स्थान तो इनके चरणों में है। और लक्ष्मी उनके चरणों के पास बैठ गई और कहने लगी कि मैं इनके पैरों में महावर लगा देती हूं, ये तो मेरी होने वाली सास है, क्योंकि मेरे भगवान इनके ही कोख से भी जन्म लेंगे। तो मां का स्थान इतना ऊंचा है। अब आइए इन मां से अब उस मां की ओर चले जिसकी एक कथा लेके हम लोग आए हैं। और इस मां की कथा के बारे में हम क्या कहें आपसे। आरती तो आप लोग पढ़ते ही होंगे। अब आइए देवी भागवत में प्रवेश करते हैं। आरती तो आप लोग पढ़ते ही होंगे, लेकिन क्या है ना, हम लोग केवल मुंह से वाचन करते हैं, उसके अर्थ को नहीं समझते। और शास्त्र कहता है कि किसी मंत्र के उच्चारण से पहले उसकी अर्थ की जानकारी अत्यावश्यक है। जब तक उसके भाव को आप नहीं समझेंगे तो सिर्फ वो वाचन बन के रह जाएगा,
उसका सही उपयोग नहीं हो पाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि इस माँ को समझने के लिए हम कोई बड़ी बड़ी बात बाद में कर लेंगे। माँ के बारे में तो बहुत सी, अरे जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बता सके, मैं पामर क्या बता पाऊंगा। लेकिन हम आपकी ही भाषा में प्रतिदिन आप बोलते हो, प्रतिदिन आप बोलते हो, और मेरी मैया का वर्णन प्रतिदिन आप करते हो। लेकिन मांग सिंदूर विराज, मैया मांग सिंदूर मैया मेरी लगती कैसे? टीको भृग मद को, मैया टीको भृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे। फिर से बजाना। मैं बताना चाहता हूं कि मेरी मैया लगती कैसे, कैसी लगती है, कितनी प्यारी है वो, कितना प्यारा स्वरूप है उसका, कितना प्यारा स्वरूप है उसका। तो आइए ना उस माँ जिसकी एक कथा है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, कृपया तो कुल मिलाकर के हमारी माँ लगती कैसी है। आइए आज जरा सा हम हमारी नजरों से मेरी माँ को देखिए, हमारी माँ लगती कैसे, शुरू से बजाइए, देखिए तालियों से। मांग सिंदूर विराजत टीको भृग मद को, मैया टीको भृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र कलेवर रक्तांबर राजी, रक्त पुष्प गलवाला, पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। हे हरि वाहन राज खड्ग खपर धारी, मैया खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन सेवक, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। आनंद कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। कितनी प्यारी है मेरी मैया। अरे भैया ये तो वो स्वरूप है कि जिसको देखिए तो बस देखने का मन करता है। अरे इसके बारे में मैं क्या कहूँ, ये नित्या है, ये तो ऐसी है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भी माता है, और इसका रूप तो ऐसा है कि एक बार अगर इससे लगन लग जाए तो फिर किसी और की इच्छा नहीं होती महाराज। मेरी तो इष्ट है, मेरी तो सब कुछ है, और मैं अपनी माँ के लिए एक और गीत यहाँ बजवाना चाहूंगा। वो कितना नजर आई, उनकी आंखों की चमक ऐसी बता रही थी कि जैसे मेरे आने से और यहाँ पर ये सारा कार्यक्रम होने से वो बड़ी प्रसन्न हैं, उनकी आंखें बड़ी चमक रही थीं। आते ही मैंने पूजा किया, मैंने प्रणाम किया और कहा हे मैया आपकी ही कृपा से आपका ये बालक आज यहाँ बैठा हुआ है। तो हे माँ क्यों न मैं कहूं कि जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, चाहे वो विंध्याचली हो, चाहे अष्टभुजी हो, चाहे काली खो वाली हो, या मेरी मैया का कोई भी स्वरूप हो, चाहे वो दुर्गा रूप में हो, चाहे काली रूप में हो, यहाँ माताओं की कथाएं बारी बारी से मैं एक एक कथा लेकर आऊंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शायद देवी भागवत पहली बार सुन रहे होंगे। बहुत आनंद आएगा आपको, एक से एक प्यारी कथाएं। किसी कथा पे आप रो पड़ेंगे, किसी कथा पे आप उठ के नाच बैठेंगे महाराज, रोक नहीं पाएंगे अपने को। ये ऐसी कथा है, बहुत आनंद आएगा इस 9 दिन में। और आइए ना पहले अपनी माँ से कह लें कि तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो तू खुद कितनी सुंदर होगी।
नाम है तेरा कारण तालियों से स्वागत करिए। हमारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर। तालियों से आइए ना, अपनी माँ से आज बात करें। तुमने तारे लाखों गाड़ी, यह संतों की वाणी है, यह संतों की वाणी है। तेरी छवि पर मेरे भगवंत, यह दुनिया दीवानी है, यह दुनिया दीवानी। जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिनके चले निश दिन शीश झुकाते हैं, अपने कष्ट मिटाने को, अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों का वंदन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। मन की मुरादें लेकर स्वामी तेरे चरणों में आते हैं, तेरे चरणों में आते हैं। हम है बालक तेरे जीवन, तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। हमसे भार करने हो तेरे गीतों का सरगम होगा। जिनकी प्रतिभा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कितना सुंदर होगा। आइए ना, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए तो ये किसकी सभा है? अरे ये ब्रह्मा जी की सभा है। यहाँ कौन लोग खड़े हैं इनके सामने? अरे ये तो बड़े ही वयोवृद्ध ऋषि हैं। हम लोग श्रीमद् देवी भागवत में अब प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमद् देवी भागवत में प्रवेश कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा कि ब्रह्मा की सभा है और ब्रह्मा की सभा में आज शौनकादिक ऋषि आकर के विराजमान हो गए हैं। शौनकादिक ऋषि, शौनकादिक ऋषि के बारे में आपको मैं जरा बता दूं कि ये बड़े ही वयोवृद्ध ऋषि थे और 88,000 सन्यासियों के साथ आज ये ब्रह्मा के दरबार में हाथ जोड़कर खड़े हैं। ब्रह्मा ने कहा, ए बच्चे, नीचे बच्चे, तो ब्रह्मा ने कहा कि अरे आप तो ऋषि हैं, फिर आप इतने नाराज, इतने चिंतित, इतने हैरान, इतने परेशान क्यों हैं?
भाई संत बड़ा शांत स्वभाव का होता है, संत में क्रोध नहीं होता महाराज। तो कृपया बात न करें, कृपया बात न करें। अब बड़ा ही कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, जरा गंभीरता बनाए रखें, क्योंकि देवी भागवत में अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक तो बात स्त्री सम्मान की हो रही थी, फिर माँ की बात हुई, अब कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कृपया मंच के आसपास बच्चों से मैं कहूंगा कि ये वहां ना बैठे। कार्तिक से वहां बैठा बेटा। तो कुल मिलाकर के ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई है और शौनकादिक ऋषि वहां विराजमान है। ब्रह्मा ने कहा, हे पुत्रों, तुम बड़े चिंतित लग रहे हो, कृपया बात नहीं करेंगे माताएं। आपके सम्मान में इतना कुछ मैं बोल रहा हूं, तो कृपया मेरे सम्मान का ध्यान रखें, बातचीत न करें। इसमें आप ही को आनंद आएगा। जितनी मैं कथा बोल पाऊंगा मैं आपकी ही चर्चा करूंगा, माताओं की ही चर्चा करूंगा। तो कहने का तात्पर्य है कि शौनकादिक ऋषि थोड़ा घबराए हुए से हैं। तो ब्रह्मा ने कहा कि ऐसी क्या दिक्कत है कि आज आप इतने परेशान हैं। तो शौनकादिक ऋषि में जो सबसे वयोवृद्ध थे, शौनक ऋषि, हाथ जोड़कर ब्रह्मा के सामने गए और कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, हे परमपिता, कलयुग आने वाला है। कहने लगे, अच्छा कलयुग आने वाला है तो दिक्कत क्या है? वो तो काल चक्र है, आएगा ही, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सब तो आता रहेगा वो अपने समय के अनुसार, उसमें दिक्कत क्या है? तो कहे जब कलयुग आएगा तो इंसान बहुत ही नीचे की ओर चलता चला जाएगा, उसके कर्म बड़े ही विक्षिप्त हो जाएंगे, उसमें मर्यादा विध्वंस हो जाएगी, बड़े छोटों का लिहाज खत्म हो जाएगा और भी बहुत सारी मर्यादाएं टूटेंगी। ऐसे में हम ऋषियों का धर्म कैसे बचेगा, हम संतों का धर्म कैसे बचेगा, इसी बात को लेकर हम चिंतित हैं। देखिए, संतों में और गृहस्थों में यही अंतर है। गृहस्थ को अपनी गृहस्थी की चिंता होती है, होनी भी चाहिए, मैं उस पे उसके ऊपर जिम्मेदारी है घर की। लेकिन संतों को अपने धर्म की, अपनी साधना की, अपने अध्यात्म की चिंता होती है। तो कहने लगे, हम साधना कैसे कर पाएंगे, क्योंकि नाना प्रकार के राक्षसी वृत्ति के लोग चारों ओर पैदा हो जाएंगे, साधना करने नहीं देंगे महाराज, शांति से रहने नहीं देंगे, शांति से माला नहीं जपने देंगे, नाम नहीं जपने देंगे, यज्ञ नहीं करने देंगे। पहले तो एक रावण ने उत्पात किया, लेकिन अब तो नाना प्रकार के लोग आएंगे, पता नहीं कितने होंगे। कृपया ये बच्चियां इधर से, जो ये दोनों बच्चियां बैठी हैं, अगर आप मेरी बात सुन रही हैं, तो कुल मिलाकर के थोड़ा मुझे अगर आप माहौल देंगे तभी इस कथा को मैं और अच्छी तरह आप तक पहुंचा पाऊंगा। और ये लाइव जा रही है, बहुत से लोग देख रहे हैं, कृपया इसका ध्यान रखें, इसमें आपका ही सम्मान बढ़ेगा। वो जो लोग देश विदेश से देख रहे हैं वो समझेंगे कि यहाँ माता के भक्त बैठे हैं और बड़े मर्यादित ढंग से माँ की कथा सुन रहे, इसमें आपकी ही प्रशंसा होगी। तो कहने का तात्पर्य है, जहां अच्छा लगे वहां जरूर तालियां बजाइए, जहां अच्छा लगे वहां हंसिए भी, जहां ऐसा करुणा का कोई दृश्य हो रोइए भी, लेकिन उस कथा के साथ हंसिए, रोइए या जो भी करना हो। लेकिन कथा से हटकर अगर आप कुछ कर रहे हैं तो कथा पंडाल के मर्यादा के विरुद्ध है। कृपया कथा पंडाल में सिर्फ कथा के बारे में, यही तो वो जगह है जहां दुनियादारी से थोड़ा हटकर 3-3.5 घंटे हम लोग ईश्वर के नजदीक जाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं ना उपवास, अक्सर लोग कहते हैं हम उपवास रखते हैं, लेकिन उपवास का सही अर्थ अगर आप समझें तो इसको संधि करें आप, उपधनवास। उपवास का सही अर्थ ये नहीं है कि दिन भर हमने कुछ खाया पिया नहीं और ढिढोरा पीटते पूरे मोहल्ले में घूम रहे हैं। कोई भी मिला उसने पूछा चाहे नहीं पूछा, लेकिन आपने शुरू किया, सुबह से समझ लो आज जल भी नहीं लिए, आज हम व्रत हैं। अरे भैया व्रत है तो किसी पर एहसान कर रहे हैं क्या? अरे आज हम व्रत हैं। कुछ लोग शुक्रवार का व्रत रहते हैं, दिन भर खट्टा खट्टा, इसमें खट्टा तो नहीं है, इसमें खट्टा तो नहीं है, इसमें खट्टा तो नहीं है। अरे भैया आपने माता का नाम कम लिया और खट्टा का नाम ज्यादा लिया, तो व्रत का नाम खट्टा व्रत न रख दे, शुक्रवार का व्रत क्यों रखे? तो कृपा करके व्रत का मतलब समझें। उपधनवास, उप का मतलब होता है सबसे ऊपर, जो सबसे श्रेष्ठ है, माने उसके आगे कोई नहीं, उसके पास जाकर वास करने के लिए जो साधना की जाती है उसे उपवास कहते हैं महाराज, उसे उपवास कहते हैं। व्रत तीर्थ
जब आप तीर्थ करने जाएं, विंध्याचल जाएं, तो जब घर से निकलें तो बस माँ के नाम का जाप करें। अरे कुछ नहीं, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की, यही करते रहिए। दुनियादारी मत बात कीजिए। बहुत ज्यादा साथ में लोग हैं, ठीक है, लेकिन कहिए नहीं भैया आज नहीं, आज तो मैया का दर्शन जब तक नहीं होगा, बस जय माता की। और विश्वास कीजिए, अगर आप दुनियादारी से हटकर सिर्फ माँ में लगन लगा करके माँ तक पहुंचेंगे तो वहां आपको माँ के दर्शन होंगे। आप कहेंगे ऐसे भी हम लोग जाते हैं तो माँ के ही दर्शन होते हैं महाराज जी। हम कहते हैं बिल्कुल नहीं होते। अगर आप दुनियादारी बतियाते हुए, मोहल्ले की इधर उधर की बुराई बतियाते हुए अगर माँ के स्थान तक आप पहुंचते हैं और फिर मंदिर में भी जाते जाते आपस में बात करते हुए जा रहे हैं, तो ध्यान रखिए, मंदिर में भी आप चले जाएंगे, आप पुरोहित के द्वारा, पंडा के द्वारा, वहां के आदरणीय पुजारियों के द्वारा माँ के दर्शन भी कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखिए, दुनियादारी की बात करते आप पहुंचेंगे तो वहां माँ नहीं मिलेगी, वहां सिर्फ उनके प्रस्तर की मूर्ति मिलेगी। आपको अगर आपको मां से मिलना है तो फिर लगन लगानी होगी, लगन लगानी, जिसमें जितनी ज्यादा। आप बताइए, आपके अगर 4 बच्चे हैं, मैं आप ही से पूछता हूं, उसमें से चारों बच्चे तो नहीं, लेकिन कोई ऐसा बच्चा है जो आपको बहुत आपको प्यार करता है, बहुत दुलारता है, तो थोड़ा उसके प्रति स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, साइंस भी कहता है कि एक्शन के प्रति रिएक्शन होता है। जैसा हम आपके बारे में सोचेंगे वैसा ही आप हमारे बारे में सोचेंगे। ये स्वाभाविक है, ये तरंगे होती हैं जो दिल से दिल तक पहुंचती हैं। तो जितना तड़प आप में होगा मां से मिलने की, उतना ही तड़प मां में भी होगा। और विश्वास कीजिए, जब आप उस तड़प को लेकर के मां के दरवाजे तक जाएंगे तो मां बाहें फैला करके कहेगी, आना मेरा बेटा, अभी तक कहां था। क्यों ना इस पर एक गीत हो जाए, चल के विंध्याचल मैया में दुख दर्द सुनाई मैया। जय हो विंध्याचल मैया, काली खोह की महारानी, जय हो अष्टभुजा माई, संकट हरणी कल्याणी। चल के विंध्याचल मंदिर में दुख दर्द सुनाई मैया। बहुत अच्छा लगा, यहाँ के श्रोता बहुत अच्छे हैं। और जगह तो कभी कभी कहना पड़ता है, भैया जरा जोर से जयकारा लगाइए। ये बेटा मुन्ना जाओ नीचे बैठ। तो शक्ति की उपासना हम लोग करते हैं, हम लोग शाक्त उपासक हैं, हम लोग शाक्त उपासक हैं। हम में ऊर्जा की कमी भला कैसे हो सकती है। और भैया मैं तो उस माँ की कथा लेकर आया हूँ जिसके सुनने से, देखिए राम कथा सुनने से आप में मर्यादा आ जाएगी अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। मां के 2 स्वरूप सुनाने वाले, एक बार अगस्त ऋषि, अगस्त ऋषि कृपया नहीं बैठा ले। अगस्त ऋषि ने जब सुनाया था तो उस समय मैया ने ध्यान से नहीं सुना था। वो उनके दिमाग में चल रहा था कि हमारे पति से अच्छा कथा व्यास और कौन हो सकता है महाराज। नहीं सुना उन्होंने, नतीजा सामने था। अंत में मुझे बताया, मैं जहां ठहरा हूं, मैं जरा कुछ आदरणियों के नाम, मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय जो हैं उनके बुलावे पर मैं आया। और बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं श्री श्यामाचरण दुबे जी के निवास पर ठहरा हूं, जिनको आप लोग आदरणीय श्री लल्लू दुबे के नाम से जानते हैं। और मैं उनको प्यार से बाबूजी कहता हूं। ऐसे सारी व्यवस्था गुरुदेव के माध्यम से ही है, अनिल जी के ही माध्यम से है, लेकिन बाबूजी का भी बड़ा प्यार मिलता है हमको। पता नहीं यहाँ हैं कि नहीं हैं, आए हुए हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, जहाँ भी बैठे हों मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। बड़ा प्यार देते हैं,
दिन भर मेरे लिए दौड़ते रहते हैं, ऐसे आदरणीय को मैं जितनी बार प्रणाम करूं उतना कम है। जबकि उनकी उम्र को जब मैं देखता हूं तो मैं बार बार कहता हूं, अरे बाबूजी आप कहां जा रहे हैं, लेकिन वो दिन भर मेरे लिए दौड़ते रहते हैं। ऐसे आदरणीय, मैं उनको प्यार से बाबूजी ही कह रहा हूं, तो मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। और उनके बड़े पुत्र श्री श्याम कृष्ण दुबे जी, जो उनके बड़े पुत्र हैं, उन्होंने विंध्याचल दर्शन कराया। साथ में प्रदीप जी थे, जिनको आप लोग महावीर जी के नाम से जानते हैं। तो एक दिन विंध्याचल दर्शन उन दोनों आदरणीयों ने कराया। बहुत स्नेही लोग हैं। और जैसा कि मैंने कहा, हमारे अनिल जी तो हमारे, मैं तुमको गुरुदेव ही कहता हूँ। उनके बारे में तो क्या कहूँ, बस इतना ही कहूंगा कि सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। बहुत आदरणीय व्यक्तित्व है और बहुत प्यारे लगते हैं मुझे वो। और रात दिन तो बात हो ही रही है, और उनके ही बुलावे पर इतने विद्वानों से आज मिलने का जो सौभाग्य मिला, मैं उन्हें पुनः प्रणाम करते हुए कथा को आगे बढ़ाता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि जब ब्रह्मा जी के सामने सौनक ऋषियों ने ये बात रखी कि कलयुग आ रहा है, तो ब्रह्मा जी ने आंखें बंद की और उन्होंने चक्र का आवाहन किया। और अब की बार जो चक्र आया महाराज, वो किसी के विनाश के लिए नहीं आया। ये चक्र जो है मनोमय चक्र इसका नाम था। और ये चक्र बड़ी गति से आकर के वहीं पर स्थिर होकर ब्रह्मा जी के सामने बड़ी तीव्र गति से नाचने लगा। और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पूछा, आदेश पितामह, आदेश दीजिए, आदेश दीजिए, आदेश पितामह। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये 88,000 जो ऋषि हैं, इनको आप रास्ता दिखाइए और इनको वहां ले जाइए जहां कलयुग का प्रभाव न पड़े। और शौनकादिक ऋषियों से कहा कि इस चक्र के पीछे पीछे चलते चले जाओ, और जहां जाकर इस चक्र की श्रेणी नेमी इसकी शीर्ण हो जाए, जहां इस चक्र की नेमी शीर्ण हो जाए, वहीं जाकर रुक जाना। वहां से 14 कोस के वृत्ताकार एरिया में कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं रहकर, जब तक कलयुग रहेगा, तुम वहीं रहकर अपनी साधना और तपस्या करते रहना और अपने धर्म की रक्षा करते रहना। सौनक आदि ऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके चल पड़े उस चक्र के पीछे पीछे। वो चक्र आगे आगे, और ये 88,000 ऋषि सौनक जी के देख रेख में चलने लगे महाराज। चलते 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 चक्र आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। ये पीछे पीछे चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए महाराज। और जब काफी दूर पहुंच गए, तो चक्र एक स्थान पर जाकर के वो वहीं पर स्थिर हो गया महाराज, और उसकी नेमी धीरे धीरे शीर्ण होने लगी, और अंत में चक्र वहीं पर विलुप्त हो गया। ऋषि समझ गए यही वो स्थान है जहां ब्रह्मदेव ने हम लोगों को भेजा है। 88,000 ऋषियों ने वहां अपनी अपनी कुटिया बना ली महाराज, और वहीं पर जब तप साधना में लग गए। और उस स्थान का नाम, चूंकि वहां नेमी शीर्ण हुई थी उस चक्र का, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ा नैमिषारण्य, जिसको हम लोग नैमिषारण्य कहते हैं महाराज। वहां कलयुग का प्रभाव 14 कोस की दूरी पर, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है कि नहीं पड़ेगा महाराज। तो नैमिषारण्य में जाकर के ये रहने लगे। और एक दिन वहां सूत जी, जो कि बहुत ही अभी छोटी उनकी उम्र थी, वो वहां पहुंच गए महाराज। जहां संत इकट्ठे होते हैं, वहां कोई ना कोई आदरणीय संत अपने आप आकर्षित होकर आ ही जाता है। जहां कुछ अच्छा काम आप करोगे ना, तो कोई ना कोई संत चल करके अपने आप पहुंच जाता है। और कभी कभी कुछ विद्वान भी स्वयं चल करके आ जाते हैं। और जब कोई विद्वान स्वयं चलकर कभी आप तक पहुंचे, तो उसका सम्मान करिए महाराज, क्योंकि ये आपके किसी बहुत बड़े पुण्य प्रताप से वो आपके दरवाजे पर आया है महाराज। तो सभी ऋषि खड़े हो गए, जबकि उनकी उम्र, सूत जी की उम्र बहुत छोटी थी। जरा सूत जी के बारे में भी मैं आपको बता दूं। सूत जी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है महाराज। भागवत आपने बहुत बार सुनी होगी, उसमें नैमिषारण्य सुना होगा। तो हो सकता हो किसी व्यास ने आपको नैमिषारण्य की कथा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अभी विंध्य पर्वत की भी कथा आएगी आगे चलकर। मैं एक एक कथा आपको बताऊंगा।
अब सूत जी कौन है महाराज? सूत जी कोई व्यक्ति नहीं है, सूत जी एक पद का नाम है। जैसे व्यास कोई एक व्यक्ति नहीं है, व्यास एक पद है, जैसे प्रधानमंत्री का पद। अब उस पर बैठा कौन है उस समय? राष्ट्रपति का पद, उस पर बैठा कौन है? तो सूत जो है पद नाम है महाराज, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। अब आप कहेंगे ये कौन है महाराज? तो श्रीमद् देवी भागवत कहता है कि सूत जी तब, ये जाति तब पैदा हुई थी जब मान लीजिए कि पुरुष जो है क्षत्रिय हो और स्त्री ब्राह्मण हो, या स्त्री क्षत्रिय हो पुरुष ब्राह्मण हो, और इन दोनों के मेल से जो व्यक्ति उस समय उत्पन्न हुए जो लोग, उनको सूत जाति का मान लिया गया। अब इनको सूत जाति का जब मान लिया गया तो इनमें ब्राह्मण के भी गुण थे और इनमें क्षत्रिय के भी गुण थे, लेकिन दोनों ही एक मात्रा में थे। पूर्ण रूप से न तो वो ब्राह्मण थे न पूर्ण रूप से वो क्षत्रिय थे, क्योंकि माँ या तो क्षत्रिय थी या ब्राह्मण थी, पिता या तो क्षत्रिय था या ब्राह्मण था। तो हुआ कि ये ब्राह्मण का काम तो कर नहीं सकते क्योंकि पूर्ण ब्राह्मण ये है नहीं, क्षत्रिय भी ये काम नहीं कर सकते क्योंकि पूर्ण क्षत्रिय भी ये नहीं है। तो इनमें वर्ण संकरता हो गई महाराज, वर्ण संकरता, एक तरह से दोष हो गया। तो हुआ कि इनसे क्या काम लिया जाए उस जमाने में? तो हुआ कि ये राजा के घुड़सवार घोड़ों की देखरेख करेंगे, उनके रथ की देखरेख करेंगे,